प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक बार अब्राहम एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और तभी उनको परमेश्वर का दर्शन हुआ और अब्राहम ने अपनी आंखें उठाकर देखा तो उनको 3 पुरुष दिखाई दिए। क्या 3 के 3 परमेश्वर थे? क्या 3 में से कोई एक परमेश्वर था? क्या उनमें से 2 कोई स्वर्गदूत थे? या उन 2 में से कोई मनुष्य था? क्या कोई भविष्यवक्ता था? ये 3 लोग कौन थे? अब्राहम को जो 3 लोग दिखाई दिए वो 3 लोग कौन थे? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। चलो, ये 3 लोग कौन थे वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले एक वचन पढ़ते हैं और उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और पहले वचन से लेकर 7 वचन तक। अब्राहम मामरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उससे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ, आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आओ और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। सो इब्राहिम ने तंबू में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, 3 नाप मैदा फुर्ती से गूंद और फूल के बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसको पकाया। परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और अब्राहम ने उनके लिए खाना बनाया। वो 3 पुरुष थे और अब्राहम ने तीनों को खाना खिलाया। उसके बाद ऐसा हुआ कि उनमें से जो 2 लोग थे वो सदोम की ओर जाने के लिए निकल रहे थे, लेकिन तभी यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की। उन्होंने सोचा कि मैं जो करने के लिए आया हूँ क्या अब्राहम से छुपा कर रखूँ। तो यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से सारी बातें बताई कि देख अब्राहम, ये जो सदोम और अमोरा है उनका पाप बहुत बढ़ चुका है। उनके पाप की जो आवाज़ है वो स्वर्ग तक पहुँची है और इसलिए मैं आया हूँ और देखता हूँ कि ऐसा है कि नहीं, और फिर मैं उनको दंड दूंगा। ये सारी बातें परमेश्वर ने अब्राहम को बताई। फिर उनमें से जो 2 थे वो वहाँ से सदोम की ओर निकल गए। तो अब्राहम ने देखा कि परमेश्वर ने सदोम के बारे में बताया तो वहाँ तो मेरा भतीजा लूत रहते। तो उन्होंने बताया कि परमेश्वर वहाँ अगर 50 धर्मी लोग निकले तो क्या उनको छोड़कर आप सभी को नाश कर दोगे? अरे बोले 50 निकले तो मैं किसी का नाश नहीं करूँगा। फिर अब्राहम बोलता अगर 45 निकले तो। इस तरह से अब्राहम कम करते करते 10 पर आ गए, फिर आगे नहीं बोल पाए। अब परमेश्वर जो थे वो वहाँ से स्वर्ग में चले गए और वो जो 2 थे वो वहाँ से सदोम की ओर निकल गए। और उत्पत्ति 18 और 20 और 21 में ऐसा लिखा है, हम बाइबल में पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूँगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुँची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। तो परमेश्वर ने बोला कि इनका पाप बहुत बढ़ चुका है, उनकी चीख उनकी चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुँची है। अभी वहाँ से 2 लोग जो थे वो चले गए, सदोम में चले गए। अभी जो 2 लोग चले गए वो 2 लोग कौन थे? अब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति इसका 18 अध्याय और 22 और 23 वचन। सो वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी भी नाश करेगा? अब अब्राहम परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर,
क्या दुष्टों के साथ जो धर्मी लोग होंगे उनका भी नाश हो जाएगा? इस तरह से वो 50 से शुरू करते हैं और 10 पर आकर रुक जाते हैं। लेकिन 2 लोग वहाँ से निकल गए। वो 2 लोग कौन थे? क्या वो 2 लोग पुरुष थे? क्या 2 लोग स्वर्गदूत थे? वो कौन थे? और बाइबल में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 19वां अध्याय और वचन 1। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा। अब यहाँ पर लिखा है वो 2 दूत। इसका मतलब जो 3 लोग दिखाई दिए उनमें से एक परमेश्वर होने चाहिए और बाकी के 2 दूत होने चाहिए। और 2 दूत सदोम में वहाँ पर गए, ऐसा बाइबल में लिखा है। अभी लूत इन दोनों को अपने घर पर लेकर गए, उनके लिए खाना तैयार किया और वहाँ के लोगों को जब पता चला कि इनके घर में कोई आया है तो वहाँ के लोगों का पाप बहुत था। वो सभी लोग लूत के घर को घेर कर खड़े हो गए और बोला, जो 2 लोग आए हैं उनको बाहर निकालो, हम उनके साथ कुकर्म करना चाहते। तो उन लोगों ने काफ़ी हड़बड़ी मचा दी, खलबली मचा दी। तो लूत ने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलकर भीड़ से कहा, देखो मेरी 2 लड़कियां हैं, दोनों कुंवारी है और आप उनके साथ जो करना चाहो करो, लेकिन मेरे घर में जो गेस्ट आए उनको छोड़ दो, उनके साथ कुछ मत करो। तो उन लोगों ने बोला, ये परदेसी है और हमारे घर में आकर अभी ये हमारे देश में आकर वो अभी हमारा अधिकारी बनकर बैठा, हमारा जज बनकर बैठ गया, तो बोले इसको हटाओ। तो उन लोगों ने लूत को मारना चाहा। तो जो 2 लोग उनके घर में आए थे उन लोगों ने उसको खींचकर अंदर ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर जो सभी लोग बैठे थे उनको अंधा कर दिया। अभी यहाँ पर एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और वचन 10। तब उन पुरुषों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद किया। यहाँ पर लिखा है उन पुरुषों ने। तो क्या ये लोग पुरुष थे? पहले तो लिखा वहाँ पर दूत गए थे, 2 दूत गए थे। तो ये दूत थे या कोई पुरुष थे? और पुरुष होंगे तो ऐसे वैसे तो होने नहीं चाहिए। क्या वो कोई भविष्यवक्ता थे? क्या परमेश्वर के कोई बड़े दास थे? कौन थे वो लोग? स्वर्गदूत थे या पुरुष थे? देखो, जो स्वर्गदूत होते हैं ना उनको पंख होती है, लेकिन इनको पंख नहीं थी। इसका मतलब ये स्वर्गदूत नहीं थे। और अगर पुरुष थे तो पुरुष कौन होंगे और कैसे होंगे, कहाँ के होंगे? क्या कोई भविष्यवक्ता होंगे? अगर इन दोनों को पंख होती तो सदोम वाले इनसे डरते। और ये कौन है? पंख वाले लोग डरते उनसे। और मुझे नहीं लगता वो लोग इनके डर के मारे कुछ करते वहाँ पर इनके विरोध में। लेकिन इन लोगों को पुरुष दिखाई दिए, मतलब इनको पंखे नहीं थी। और पंख नहीं थी इसका मतलब स्वर्गदूत भी नहीं थे। तो फिर थे कौन? फिर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और 12 वचन। फिर उन पुरुषों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियाँ या नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। यहाँ फिर लिखा है इनके बारे में उन पुरुषों। तो यहाँ पर भी लिखा है दूत नहीं पुरुष, लेकिन पहले वचन में तो वहाँ पर दूत लिखे। तो ये लोग दूत थे या कोई पुरुष थे या तो फिर ये लोग खुद परमेश्वर थे, क्या था? और फिर आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और 16 वचन। पर वह विलम्ब करता रहा, इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। तो ये लोग कौन थे? पुरुष या स्वर्गदूत या फिर कोई भविष्यवक्ता? लेकिन आगे एक वचन पढ़ते हैं जहाँ सब कुछ तय हो जाएगा। और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और वचन 24। तब यहोवा ने सदोम और अमोरा पर गंधक और आग स्वर्ग से यहोवा के पास से बरसाई। यहोवा ने यहोवा के पास से सदोम और अमोरा के ऊपर
गंधक और आग बरसाई। यहाँ पर दो यहोवा नजर आते। एक यहोवा सदोम और अमोरा की धरती पर थे, एक यहोवा ऊपर थे स्वर्ग में, और नीचे वाले यहोवा ने बोला कि वहाँ से स्वर्ग से गंधक और आग भेजो और यहाँ पर इस दोनों शहर को ख़त्म करो। अब देखो, ये दो पुरुष कौन थे? अब्राहम को 3 दिखाई दिए, उसमें से एक यहोवा थे। 2 वहाँ से निकलकर सदोम और अमोरा आए, तो उत्पत्ति 19 के 1 में लिखा है दूत आए, और फिर आगे देखा तो उनके बारे में पुरुष शब्द लिखा हुआ है, और फिर 24 में उत्पत्ति 19 के 24 में फिर से लिखा है कि यहोवा ने यहोवा के पास से। तो ये कौन थे? क्या यहोवा परमेश्वर थे? अगर नीचे भी यहोवा परमेश्वर थे तो क्या ऊपर भी यहोवा परमेश्वर थे? तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये सही में कौन लोग थे? चलो इस बात को क्लियर करते हैं। मूसा को एक बार दर्शन हुआ। मूसा होरेब नाम के पहाड़ के ऊपर थे और एक पेड़ था जो जल रहा था लेकिन भस्म नहीं हो रहा था, और अब मूसा ने देखा कि ये कैसा चमत्कार। वो देखने के लिए जैसे मुड़े तो उस पेड़ में से परमेश्वर की आवाज़ आई कि मूसा चंपल को उतार देते रहे, जूते उतार दे। लेकिन इस बात को हम बाइबल में पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 1 और 2 वचन। मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराते थे, और वह उन्हें जंगल की उस और होरेब नाम परमेश्वर के पहाड़ के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली फाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि फाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के दूत ने, यहोवा के दूत ने मूसा को दर्शन दिया। मतलब दर्शन देने वाला कौन थे? परमेश्वर का दूत, यहोवा का दूत तक। फिर आगे पढ़ते उसका 3रा और 4था वचन। तब मूसा ने सोचा कि मैं इधर फिर के उस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने फाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? अब देखो, जब मूसा मुड़े तो लिखा है कि उस जलते हुए पेड़ से परमेश्वर ने आवाज़ दी। पहले क्या लिखा है? परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया, और फिर लिखा है यहोवा ने अंदर से आवाज़ दी। तो वो दूत था या यहोवा परमेश्वर खुद थे? 2 में से कौन था? दूत का मतलब क्या? एक दूत तो वो है जिसकी पंख होती है, उसे स्वर्गदूत कहा जाता है। लेकिन सिर्फ दूत शब्द अगर है तो उसका मतलब कुछ और होता है। अगर मैं किसी को कहूँ जाकर उस भाई को इतना बता दे, वो मेरा संदेश लेकर वहाँ जाकर किसी को कुछ बताता है, उससे कहते हैं दूत, मैसेंजर। जो एक संदेश लेकर दूसरे के पास जाकर कहता है उससे दूत कहा जाता है। और हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो 3 परमेश्वर है, मतलब कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और आत्मा परमेश्वर। ये तीनों परमेश्वर है। एक गिनती में 3 है, एक गिनती में 1 नहीं है, ये तीनों है। और इसलिए जब हम बाइबल में पढ़ते हैं और इब्रानी बाइबल में अगर पढ़ते तो जहाँ जहाँ पर परमेश्वर शब्द जो लिखा है हमारे बाइबल में, वहाँ पर इब्रानी में जो शब्द लिखा है वो है एलोहिम। और एलोहिम का मतलब होता है कि परमेश्वर का बहुवचन, मतलब एक से ज़्यादा परमेश्वर। और अगर एक परमेश्वर हो तो उसके लिए शब्द होता है एलोआह। एलोआह का मतलब होता है एक परमेश्वर, लेकिन एलोहिम का मतलब होता है एक से ज़्यादा परमेश्वर। और पुराने नियम में जहाँ जहाँ पर परमेश्वर शब्द लिखा है उस सभी जगह पर एलोहिम शब्द इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये है कि हमारे एक से ज़्यादा परमेश्वर हैं और हमारे 3 परमेश्वर हैं। और ये जो 2 लोग थे जो सदोम और अमोरा में गए थे, ना तो दूत थे ना तो वो पुरुष थे, लेकिन लिखा गया पुरुष, लिखा गया दूत। तो दूत इसलिए लिखा गया क्योंकि वो लोग यहोवा परमेश्वर के दूत, मतलब मैसेंजर बनकर वहाँ पर गए थे, इसलिए दूत शब्द इस्तेमाल किया। और पुरुष शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो दिखने में पुरुष के समान थे।
और बहुत स्पष्ट बाइबल में लिखा है। एक बार हम फिर से पढ़ लेते। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 18 अध्याय और 1 और 2 वचन। अब्राहम मामरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। दर्शन किसने दिया? परमेश्वर ने। यहोवा ने दर्शन दिया। और क्या दिखा? और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 यहोवा थे। यहोवा परमेश्वर ने दर्शन दिया, तब 3 लोग दिखाई दिए, लेकिन तीनों का नाम एक ही यहोवा। कैसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है और ऐसा ही है। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था। आदम को पहले, फिर उसकी पसली को लेकर हवा को बनाया था। और हवा नाम तो पाप आने के बाद आदम ने दिया था स्त्री को, लेकिन परमेश्वर ने स्त्री का नाम क्या रखा था? चलो हम बाइबल में पढ़ते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 1 और 2 वचन। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी। और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। दोनों का नाम आदम था। परमेश्वर दोनों को एक मानते, एक ही समझते, तो दोनों का नाम भी एक रखा। तो परमेश्वर भी हमारे एकता में एक है। तीनों के नाम कैसे अलग हो सकते? तीनों के नाम अलग हो ही नहीं सकते, तीनों एक है। तीनों के नाम यहोवा है पुराने नियम के अनुसार। तो हमारे 3 परमेश्वर है। और अब्राहम को जो देखे वो तीनों 3 परमेश्वर थे। उनमें से 2 स्वर्गदूत नहीं थे या पुरुष नहीं थे, लेकिन तीनों के तीनों परमेश्वर थे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।